राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। हमें नए साल पे यानी कि नया साल आ गया है 2024। तो नए साल पे हमें लड्डू गोपाल के सामने कौन से 5 बुराइयों को छोड़ देना चाहिए जो कि ज़िंदगी में हमारे लिए कष्टदायक है, जिसकी वजह से हम ज़िंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो कौन सी 5 बुराइयां हैं जो कि हमें लड्डू गोपाल जी के सामने प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि वो बुराई हम दोबारा किसी के साथ न करें, न खुद के साथ करें। तो आज वही मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोगों का दिन मंगलमय हो। ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा आप लोग करते रहें। तो देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा करना परम सौभाग्य की बात होती है। और जैसे कि हम हमेशा जय नया साल आता है तो हम नए साल पे हमेशा प्रतिज्ञा करते हैं, प्रण लेते हैं कि आज से मैं इन बुराइयों को छोड़ दूंगा। लेकिन क्या आप सच में बुराइयों को छोड़ पाते हैं? आप कहते तो बहुत हैं लेकिन हम बुराइयों को नहीं छोड़ पाते हैं। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? उसका भी सबसे बड़ा कारण है। उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम बुराइयों को नहीं छोड़ पाते क्योंकि हमें कोई शिक्षा देने वाला नहीं है, कोई ज्ञान देने वाला नहीं है, कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देने वाला है कि हम अपनी बुराइयों को कैसे। अपने मन में तो मैंने ठान लिया लेकिन जो बुराइयां हैं वो हमारे अंदर ही रहती हैं, वो निकल ही नहीं पाती हैं। बोलने से नहीं होता है, बुराइयों को अंदर से निकालने से होता है। तो बुराइयां अंदर से कैसे निकलेंगी? तो यही सबसे बड़ा सवाल है। और वो बुराइयां कैसे निकलेगी? लड्डू गोपाल जी की सेवा करके। यदि आप लड्डू गोपाल जी की घर में सेवा करते हैं तो आपके अंदर ऐसी बहुत सी सकारात्मक चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें अपने आप रहती हैं कि आप ज़िंदगी से जो बुराइयां हैं वो अपने आप निकल जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि वो 5 बुराइयां कौन सी है जो कि हमें देनी चाहिए, जिससे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा करके हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशनल मिलता है कि नहीं, हम उन 5 बुराइयों को छोड़ दें। तो देखिए, सबसे जो पहली है, जो पहला बुराई है वो है कि हमें दूसरों की बुराई नहीं करना चाहिए। नए साल पे हमें सबसे पहली जो प्रतिज्ञा है, प्रण है, यही करना चाहिए कि हमें कभी भी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। हर इंसान में अच्छाई बुराई होती है। यदि हम किसी दूसरे को उंगली दिखाते हैं तो जो 4 उंगलियां होती हैं वो हमारे तरफ होती हैं। तो इससे ये साबित होता है कि हम अगर किसी की बुराई करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बंदा हमारा भी जाके कहीं ना कहीं बुराई करेगा। अगर हम किसी की बुराई करते हैं तो कोई नहीं, लेकिन भगवान देखता है। और जो दूसरों की बुराई करता है वो कहीं ना कहीं बुरे तरीके से फंसता भी है और उसको कहीं ना कहीं समस्या आती भी है। इस वजह से हमें सबसे पहला नए साल पे जो करना है काम, वो कि दूसरों की बुराई नहीं करना है। दूसरी बात है कि हमें कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमने अक्सर देखा है कि लोग क्या करते हैं, अपने बड़े लोग का सम्मान नहीं करते हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरे से लड़ाई झगड़ा करते हैं, दिल दुखाते रहते हैं। आपसे कोई बड़ा है, आप बदतमीजी से बात कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होता है, अगर आपके बड़े आपके माँ बाप हैं या बड़े बुजुर्ग हैं या कोई भी, उनका दिल आप दुखाते हैं, उनका दिल दुखता है, तो आप ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा यदि लड्डू गोपाल यही, कृष्ण भगवान यही सीख देते हैं कि हमें कभी भी किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। तीसरा है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए और डरना भी नहीं चाहिए और किसी से ईर्ष्या द्वेष जलन में नहीं रखना चाहिए। यदि हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, किसी की चीज़ों को देखकर जलते हैं कि वो बहुत तरक्की कर रहा है ज़िंदगी में, तो देखिए ये क्या होता है, हम अगर दूसरे का देख कर जलेंगे तो हम जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमें सबसे पहला यही करना चाहिए कि हमें किसी से न क्रोध करें। आप क्रोध करते हैं तो आपका खुद का ही हानि होता है, इसमें दूसरे का कुछ भी हानि नहीं होता है। तो ईर्ष्या द्वेष जलन आपको नए साल पे छोड़ देना चाहिए। चौथा है
हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं कि एक सत्य छुपाने के लिए हमेशा हमने झूठ बोलते हैं। अगर आपकी एक बार झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए दूसरा बोलेंगे, तीसरा बोलेंगे। तो हमें इस बार नए साल पे लड्डू गोपाल के सामने यही कामना करना है कि हे प्रभु, हम कभी भी किसी से झूठ ना बोले। पांचवा ये है पांचवा ये है कि देखिए, हमें तामसिक चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। ज़िंदगी में वो इंसान कभी नहीं आगे बढ़ता है जो तामसिक, जैसे मांस हो गया, मदिरा हो गया, लहसुन प्याज हो गया, इन सब चीज़ों का अगर वो सेवन करता है तो उसकी बुद्धि भी देखेंगे हमेशा जैसे होता है ना कि राक्षसों वाली बुद्धि होती है, वैसी बुद्धि हो जाती है। तो भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं कि जो भी व्यक्ति हमेशा सात्विक भोजनों का प्रयोग करता है, उसका हमेशा तरक्की होता है। वो जिंदगी में हमेशा, जो एक कहते हैं ना ब्रह्म ज्ञान होता है, उसे हमेशा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। तो देखिए, कुछ ये बुराइयां हैं जो कि हमें ज़िंदगी में यदि हम छोड़ देते हैं तो हमेशा हम तरक्की के रास्ते पर रहेंगे, हमेशा आगे बढ़ेंगे। और ये जो 5 बुराइयां हैं, यदि आपने छोड़ दिया तो आप देखेंगे कि ब्रह्म ज्ञान आपको होगा। अब होता है, आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे, धीरे धीरे आपके अंदर अपने आप ही इतनी अच्छी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें, मोटिवेशनल चीज़ें अपने आप आती हैं, क्योंकि भगवान आपको ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं कि हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो हम जाने अनजाने में ही सही, हमें किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। हमेशा हमें अपने बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, हमेशा हमें बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, और लड्डू गोपाल जी की सेवा तो ज़रूर करें। तो नए साल पे हमें बहुत, जो इस साल नया साल आ चुका है, तो आप लोग भी आज से इन 5 बुराइयों को ज़रूर त्याग दें। भगवान की जो कृपा है वो आप पर हमेशा बनी रहेगी, और आप हमेशा बुराइयों से बचे रहेंगे, और आप हमेशा तरक्की करते रहेंगे। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो हमें इन सी चीज़ों का ख्याल रखना है कि हम, सबसे पहला तो आपको दिल किसी का नहीं दुखाना है। हमेशा कोशिश यही करें कि आप मीठी वाणी बोलें, ताकि किसी भी इंसान का दिल ना दुखे। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे।